Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Bliss, and now we are going to discuss some important multiple choice questions that are directly related to the wood analysis and उनकी families, उनके botanical names और उनके wood types, स्पेशली इन के पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और यूपी पीजीटी के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए डिफ्यूज पोरस वुड। डिफ्यूज पोरस वुड का मतलब होता है जिसमें जो बेसल्स होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है। कहने का मतलब अर्ली वुड एंड लेट वुड कुछ प्लांट में ऐसा होता है जो कि स्पेशली ठंडी जगह पाए जाते हैं, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन जो टेम्परेट एरिया होते हैं वहाँ पे जो पाए जाते हैं प्लांट, उनकी जो वुड में अर्ली वुड और लेट वुड का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से लेट वुड में बेसल का साइज एक अलग तरीके का होता है, और अर्ली वुड में जो बेसल का साइज होता है वो दूसरे तरीके का होता है। इसके अपोजिट जो दूसरे प्लांट होते हैं जो ट्रॉपिकल कंट्री में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल कंडीशन में पाए जाते हैं, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेसल्स होता है, डिफरेंट टाइप की बेसल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और इस तरीके की वुड्स को हम डिफ्यूज पोरस वुड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है, जिसका अंतर्गत आपका साल और शीशम। ठीक है, तो साल और शीशम में जो पोरस वुड का टाइप है वो डिफ्यूज पोरस वुड होता है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेसल थ्रू आउट द वुड। और बेसल्स क्या होती हैं, जाइलम का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट होता है जो कि स्पेशली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड फ्लूइड्स के ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। उनके साइज से डिसाइड होता है कि वुड कैसी है, रिंग पोरस है, डिफ्यूज पोरस है या नॉन पोरस है। सेकंड क्वेश्चन में हम बात करने जा रहे हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ए रिंग पोरस वुड। इसके अपोजिट रिंग पोरस वुड होता है कि जिसमें एक साइज की बेसल्स लेट वुड, जैसे आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होती है, मतलब क्लियर कट होती हैं, चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे अर्ली वुड बनती है और दूसरी लेट वुड बनती है। तो अर्ली वुड में साइज़ एक तरीके का होता है और लेट वुड में साइज़ दूसरे तरीके का होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, रिंग का फॉर्म में जो बेसल्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और ऐसी वुड को हम बोलते हैं रिंग पोरस वुड। तो गाइस देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे टीक, यहाँ पे टीक छोड़ दिया था, यहाँ पे टीक आ गया। टीक में वुड जो है वो रिंग पोरस है, जबकि साल और शीशम में वुड जो है वो डिफ्यूज पोरस वुड होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ऑड वन प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी की बेस पे इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो ऑड वन का मतलब डिफरेंट है। सपोज कर लेते हैं टीक, साल, शीशम एंड चीड़, ये चार प्लांट हैं, इनमें से ऑड वन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी, मतलब कुछ प्लांट मोनोकार्ड हैं और कुछ एक मतलब मोनोकार्ड सॉरी डायसियस हैं और कुछ मोनोसियस हैं, ये होती है सेक्सुअलिटी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्लांट होता है चीड़ का प्लांट वो आपका डिफरेंट है, जबकि शीशम, साल एंड टीक एक डिफरेंट है। क्वेश्चन में आप ये देख सकते हैं कि टीक, साल और सागौन जो है, ये टीक, साल और शीशम ये आपके एंजियोस्पर्म प्लांट हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है गाइज, और उसमें भी ये मोस्टली डाइकॉट हैं। दूसरे चीड़ जो होता है ये पाइनस होता है, पाइनस का हम मतलब होता है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है गाइज, तो यहाँ से भी क्लियर हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सब प्लांट जो होते हैं मोनेसियस होते हैं या डायसिस होते हैं, ऐसा नहीं है। मगर यहाँ पे टीक, साल और शीशम के अपोजिट चीड़ का प्लांट जो है वो डिफरेंट है सेक्सुअलिटी बेसिस पे। ये जो मोनेसियस प्लांट है और बाकी जो प्लांट हैं ये टीक, साल एंड सागौन ये डायसिस प्लांट है गाइज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे चीड़, चीड़ इज मोनेसियस, जबकि साल, टीक एंड शीशम आर डायसिस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए नॉन पोरस पिक्नोजाइलिक वुड। गाइस जो पिक्नोजाइलिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपका जिम्नोस्पर्म में आता है, तो यहाँ पे सोचने की बिल्कुल बात नहीं है। टीक, साल, शीशम एंड चीड़, चीड़ का प्लांट होता है पाइनस, पाइनस होता है जिम्नोस्पर्म। तो पिक्नोजाइलिक वुड जो होते पाई जाती है आपकी जिम्नोस्पर्मिक वुड, मतलब चीड़ के प्लांट में, चीड़ की लकड़ी, चीड़ का मतलब होता है पाइनस रॉक्सबर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट इज मेंबर ऑफ अपेंडिक्स सेकंड साइट्स। साइट्स एक हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट्स के कंजर्वेशन के लिए काम करता है, उनके इंटरनेशनल या ग्लोबल ट्रेड को रोकता है। एज पर साइट्स अपेंडिक्स, अब साइट में 3 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। तो अपेंडिक्स 2 में शामिल किसी प्लांट को अगर रखा गया, इसका मतलब है कि इसका जो ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड है वो काफ़ी कंट्रोल्ड होता है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसे ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो गाइज इस कैटेगरी में टीक, साल, शीशम एंड चीड़ के कैटेगरी में से शीशम एक ऐसा प्लांट है जो साइट के अपेंडिक्स 2 में रखा गया। इसका मतलब ये है कि शीशम का प्लांट काफ़ी हद तक एक थ्रेट कंडीशन में एज पर ग्लोबल एनालिसिस, और इसके अकॉर्डिंग शीशम के जो ट्रेड होता है वो बहुत ईजिली ट्रेड नहीं कर सकते, ना इंपोर्ट कर सकते हैं ना ही हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से शीशम की जो पोजीशन है वो साइट के अपेंडिक्स 2 में है, इसका जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी टफ है और इस प्लांट को कंजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं कि फॉसिलाइज्ड रेजिन, जो एक रेजिन मिलता है जो लिविंग प्लांट होते हैं, दूसरा रेजिन होता है जो फॉसिल प्लांट होते हैं उनसे मिलता है, उस फॉसिल रेजिन को हम बोलते हैं अंबर। रेजिन क्या होता है, एक टाइप का जो लिपिड कैटेगरी होता है उस कैटेगरी को बिलोंग करने वाला केमिकल सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन्ड
फ्रॉम विच स्पीसीज ऑफ पाइनस, पाइनस की किस स्पीसीज से रेजिन मिलता है। रेजिन कौन सा, फॉसिलाइज्ड रेजिन जिसे हम अंबर बोलते हैं, जबकि रेजिन जो होता है कमर्शियल रेजिन जो होता है पाइनस की दूसरी स्पीसीज से मिलता है, जो इसका आंसर यहाँ पे मैं बताऊंगा उससे डिफरेंट होती है। जबकि जो फॉसिलाइज्ड रेजिन की हम बात करें जैसे हम अंबर बोलते हैं, फाइनली क्वेश्चन अगर अंबर से आए कि अंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच, तो डिफरेंट आंसर होगा। और एक अगर कि कमर्शियल रेजिन किससे मिलता है, तब स्पीसीज दूसरी होगी मगर जीनस पाइनस ही रहेगा। पाइनस मतलब जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म की एक स्पीसीज से मिलता है हमें फॉसिलाइज्ड रेजिन और दूसरी स्पीसीज से मिलता है हमें कमर्शियल रेजिन जो नॉर्मल रेजिन होता है। अब हमें यहाँ पे बात करना है कि अंबर किस प्लांट से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करें अंबर जो होता है जिसे हम बोलते हैं, ये मिलता है आपको पाइनस रॉक्सबर्गी से, या पाइनस। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखना है हमें, थोड़ा सा फिर से देखें तो क्वेश्चन को देखिए। कमर्शियल रीजन की अगर हम बात करेंगे तब ये मिलेगा हमें जो पाइनस रॉक्सबर्गी होता है। बट हमारा जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंबर किससे मिलता है, अंबर मतलब जो फॉसिलाइज्ड रेजिन, इसका मतलब प्लांट भी कैसा होना चाहिए, फॉसिल्स। तो ये वाला जो मिलता है हमें गाइज, ये मिलता है पाइनस सक्सिनीफेरा। पाइनस की एक ऐसी स्पीसीज है जो कि फॉसिल्स फॉर्म में पाई जाती है, इससे मिलने वाले रेजिन को हम बोलते हैं फॉसिलाइज्ड रेजिन, दैट मीन्स अंबर। करेक्ट आंसर गाइज ए। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं कि विच पाइनस स्पीसीज ईल्ड द रेजिन ऑफ कॉमर्स। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजिन ऑफ कॉमर्स की जब बात करेंगे तब ये सिंपल सा आंसर होगा पाइनस रॉक्सबर्गी। एक नॉर्मल सी बात है, पाइनस रॉक्सबर्गी जो हमारा यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है, रॉक्सबर्गी। और जब हम फॉसिल रेजिन की बात करेंगे जिसे हम अंबर बोलते हैं, तो वो मिलेगी पाइनस सक्सिनीफेरा से। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज ऑड वन एज पर कैटेगरी बिलोंगिंग टू द प्लांट ग्रुप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान दिया जाए, बट ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। कह रहा है कि कौन सा प्लांट ऑड वन है एज पर बिलोंगिंग टू द प्लांट ग्रुप। प्लांट ग्रुप जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स होता है, एंजियोस्पर्म होते हैं, टेरोडोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं टीक, साल, शीशम और चीड़ के प्लांट दिए हुए हैं ऑप्शन में। चीड़ का प्लांट देखिएगा जिम्नोस्पर्म से, और बाकी ये तीनों प्लांट जो हैं टीक, साल और शीशम, ये एंजियोस्पर्म से। तो एज पर रूल सिंगल प्लांट जो है वो चीड़ का है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कि ये एज पर प्लांट कैट बिलोंगिंग ग्रुप की बात अगर हम करें तो चीड़ का प्लांट एक जिम्नोस्पर्म में सिंगल वन, और 3 जो है एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सिंगल वाला, मतलब चीड़। चीड़ का मतलब होता है पाइनस रॉक्सबर्गी से जो लकड़ी मिलती है उसे हम बोलते हैं चीड़ की लकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट। इन 4 प्लांट में सबसे ज़्यादा जो हैवी वुड होती है वो किस प्लांट की होती है। टीक की लकड़ी होती है, साल की होती है, शीशम की होती है और चीड़ की। ये मल्टीपल टाइम्स पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में, और जनरल कंसर्न का भी क्वेश्चन है कि सबसे भारी लकड़ी किस प्लांट की होती है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिए हुए। इन 4 ऑप्शन में टीक, साल, शीशम और चीड़ की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो टफ लकड़ी होती है, जो मतलब टफ की करने की रहा हैवी, जो भारी लकड़ी होती है वो होती है आपकी साल की लकड़ी। साल का मतलब होता है सोरिया रोबस्टा और फैमिली का नाम होता है डिप्टेरोकार्पेसी, ठीक है गाइस। एंजियोस्पर्मिक डाइकाट प्लांट है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी में मैचिंग करना है। यही प्लांट कुछ दिए हैं, कुछ उनकी स्पीसीज़ को हमें मैच करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी स्पीसीज जो है पाइनस की हैं, आपको प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन प्लांट की स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना है। प्लांट तो क्लियर है पाइनस जिम्नोस्पर्म से, बट इसकी कौन सी स्पीसीज से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, इट्स इंपॉर्टेंट हेयर। तो देखिए चिलगोजा जिसे हम बोलते हैं वो किससे मिलता है। फॉसिलाइज्ड रेजिन अभी हमने जो बात करी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, फॉसिलाइज्ड रेजिन किससे मिलता है। रेजिन ऑफ कॉमर्स का भी हम क्वेश्चन आपको ऊपर बता चुके हैं, और खैल वुड। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन ये हो गई कि रेजिन ऑफ कॉमर्स भी पाइनस से मिलता है, जिम्नोस्पर्म से मिलता है। खैल वुड कहाँ से मिलती है, वो भी जिम्नोस्पर्म से मिलती है। फॉसिलाइज्ड रेजिन जैसे हम अंबर बोलते हैं वो भी जिम्नोस्पर्म से मिलता है, मतलब पाइनस चिलगोजा भी हमें जिम्नोस्पर्म से मिलता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा डीप जाना है कि कौन सी स्पीसीज से स्पेशली पाइनस की क्या क्या मिलता है। देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस जो कर चुके हैं कि फॉसिलाइज्ड रेजिन जो कि पाइनस सक्सिनीफेरा से मिला था, और रेजिन ऑफ कॉमर्स जो था हमने बताया था पाइनस रॉक्सबर्गी से मिला था। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो है फर्स्ट का सी, और चिलगोजा जो है पाइनस जेरार्डियाना से मिलता है, तो पहला सी, और दूसरे का देखिए ए क्लियर है, और 3 का बी ये पाइनस रॉक्सबर्गी क्लियर है, और खैलवुड, खैलवुड बोलते थे हम लोग, खैल की लकड़ी, ये पाइनस बेलिचियाना से मिलती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्नी हिल्स जो कि एक पार्टिकुलर प्लेस है इन हरियाणा में, ठीक है, इज़ फेमस फॉर। मॉर्नी हिल्स, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि हम मॉर्नी हिल्स पे क्वेश्चन बना रहे हैं जनरल कंसर्न का, हमारा कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है उसे देख के चीड़ वुड, ओक वुड, शीशम की वुड या फिर टीक वुड, मतलब इस तरीके किसी प्लांट से ये जो पार्टिकुलर जो प्लेस है मॉर्नी हिल्स इन हरियाणा इज़ फेमस फॉर। तो ये फेमस है गाय, चीड़ की लकड़ी यहाँ पे मिलती है, मतलब जो पाइनस की जो प्लांट होते हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं मॉर्नी हिल्स हरियाणा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करिए दी ओल्डेस्ट चिर फॉरेस्ट, जो चीड़ की लकड़ी के सबसे पुराने जंगल हैं वो किस जगह पाए जाते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, जैसे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद मोरनी हिल्स हरियाणा, तीसरा है कमेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, एंड फोर्थ वन है दार्जिलिंग, आपने सुना होगा दार्जिलिंग जहाँ से चाय आती है, नॉर्थ बंगाल। तो जो ओल्डेस्ट चिर की जो फॉरेस्ट है गाइस वो कहाँ मिलेंगे, देखिए चीड़ का प्लांट कैसा है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आपने देखा कैसे मिलते हैं, नॉर्थ मतलब टेम्परेट, और टेम्परेट वाला इसमें से कौन सा एरिया है, सिंपल सा आंसर है हिमाचल प्रदेश से टेम्परेट मतलब कोल्ड एरिया, कोल्ड एरिया में इसके प्लांट ग्रो करते हैं चीड़ के, तो सिंपल सा आंसर है कोल्ड, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराने चीड़ के फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि मोनोजाइलिक वुड रिफर्स टू सिंगल रिंग ऑफ जाइलम, हार्ड एंड कंप्रेस्ड होती है, लूज एंड सॉफ्ट होती है, मैनी रिंग्स ऑफ जाइलम पाए जाते हैं। तो मैनोजाइलिक आपको मैंने पिक्नोजाइलिक का पूरा समझाया था अपने लेक्चर में, आप मेरा लेक्चर देखिए पिक्नोजाइलिक, उसके अपोजिट जो बात करेंगे वो आप करेंगे मैनोजाइलिक की, सिंपल सी बात है, पिक्नोजाइलिक में हमने हार्ड की बात करी थी, ठीक है। तो मैनोजाइलिक में आप क्या करेंगे, लूज की बात कि लूज एंड सॉफ्ट, करेक्ट आंसर गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि रेजिन डक्ट इन पाइनस स्टेम रिप्रेजेंट्स ए। तो रेजिन डक्ट होती हैं वो उनकी जो ओरिजिन होती है वो क्या होती हैं, लार्ज वैक्यूल्स होती हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस होती हैं, लाइसोजिनस कैविटी होती हैं और साइजोनस कैविटी होती है। ये 12th की बुक में या मेरे लेक्चर आप देखेंगे पहली लाइन का क्वेश्चन है, ये साइजोजिनस कैविटी को रिप्रेजेंट करती है, जो पाइनस रेजिन डक्ट होती हैं वो साइजोनस कैविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। करेक्ट आंसर गाइस डी। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द स्टडी ऑफ द पास्ट जियोलॉजिकल प्लांट लाइफ इज डन इन ब्रांच कार्ड, मतलब जो पास्ट में जो प्लांट रह चुके हैं मतलब फॉसिल प्लांट की जो स्टडी करी जाती है साइंस की, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, पैलियोबॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, बॉटनी। देखिए बॉटनी नहीं, हिस्ट्री नहीं, एंथ्रोपोलॉजी एनिमल करते हैं, प्लांट की पैलियोबॉटनी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि पास्ट जियोलॉजिकल प्लांट लाइफ की स्टडी करी जाती है पैलियोबॉटनी में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें।